इस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। एंड दिस इज डे 5। इस वीक का ये डे 5 है जिसमें हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। एंड बिलीव मी, इंग्लिश इज वेरी इजी। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू सेक्शन अ न्यू लेक्चर, नई चीज सीखने से पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं हमेशा की तरह। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शब्दों के समूह हैं। वी हैव सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड दीज आर आई, वी, यू, ही, शी, नेम, दे। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब तो आप इनसे काफी वो हो गए होंगे। ऊब मत जाना, अभी स्टार्टिंग है, अभी सीखना शुरू ही किया है। इनको बनाए रखिए क्योंकि ये हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हम बार बार मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। यकीन मानिए, इंग्लिश में केवल 15 से 20 शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इसके अलावा कुछ खास नया नहीं होता है। ठीक है, ये रिपीटेड है। अगर इनको समझ गए तो आसान हो जाएगा। दुनिया में एक सिद्धांत होता है सीखने का या किसी भी चीज का, कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर उसमें आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि मात्र 20% होता है, अगर वो अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी का 80% आसान हो जाएगा। यानी इसको समझिए, 80-20 प्रिंसिपल जो कहता है वो कहता है कि 20% काम करने से 80% रिजल्ट आता है और बाकी का बचा हुआ 80% काम केवल 20% रिजल्ट के लिए होता है। ये हर जगह लागू होता है। राइट, आप कहीं भी देख लीजिए कि कुछ करना आप शुरू करते हैं तो उसमें आप 20% जो अच्छा कर लेंगे तो 80% अपना जो रिजल्ट है वो तो आ ही जाएगा। चलिए आगे देखें। तो ये वर्ड्स हैं जो हमारे पास हैं। इसके अलावा एक और चीज हमने सीखी है। हमने वर्ब यानी क्रिया को भी देखा है। उसमें क्या होते हैं, किस तरह से हम समझा है जरा सॉरी। उसमें क्या होता है, किस तरह से हमने सीखा है, वो सब जो लेक्चर रहे हैं पुराने, जिसमें सनराइज है, मून है, स्टार्स है, आई एम गोइंग है, इसके माध्यम से हमने सीखा है। यू कैन सी द ऑल इन ब्रीफ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ईट, स्लीप, डांस सनराइज में। सेकेंड फॉर्म का यूज करना, जो कुछ भी आपने किया अब तक जीवन में उन सब के लिए, मून। एंड जो कुछ भी आप करेंगे, राइट, वो सब के लिए विल, ईट, विल स्लीप, विल एंड फर्स्ट फॉर्म, एंड आई एम गोइंग हर कोई कहता है। ये हमने अभी कल सीखा है, जिसके अंदर हम देखा हमने कि जो भी आप कर रहे हैं ना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, सो यू आर लिसनिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। ये सब होता है हमारे इस फोर्थ नंबर से या फोर्थ नंबर की स्टेप से। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हैं आज, या फिफ्थ डे है इस वीक का। उसमें क्या होगा वो हम देखते हैं। आपको याद है कल हमने कहानी शुरू की थी, मम्मी ने कुछ आवाज दी, आपने कहा आई एम गोइंग, आप निकल गए। वो कहानी वहीं तक बताई थी, उसके आगे भी तो है। क्या हुआ था शुरू में? एक फ्रेंड का फोन आता है। ठीक है, क्या आता है? एक फ्रेंड का फोन आता है। आप एकदम ऐसा निकलते हैं हवा में गाड़ी उड़ाते हुए, जैसे कि आपके पास रॉकेट है ना कि बाइक। चलिए, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी स्टेप को हम आसानी से सीख लेंगे। देखते हैं। ये कुछ कहानी थी, तो इसमें जिस तरह से आप वहां से निकले, तो आपने एक दोस्त का फोन से बात की थी। तो कहीं ना कहीं वो दोस्त जिसने जिसने आपको फोन लगाया था वो आपका वेट कर रहा था। आप वहीं पर घर पे थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए आप इस तरह से उड़ते हुए निकले थे। राइट। जब आप वहाँ पहुंचते हैं तो आपका दोस्त क्या कहता है, बस यही आज की पूरी स्टेप है। जब आप वहाँ पहुंचते हैं तो आपका फ्रेंड क्या कहता है, यही आज की स्टेप है। वो कहता है आई वॉज वेटिंग। हेलो, आई रिपीट। वो कहता है आई वॉज वेटिंग। हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है मैं इंतजार कर रहा था। क्या कहता है वो? मैं इंतजार कर रहा था। अब कुछ लिंक हो रहा है आपको, कहानी शुरू हुई वहां से और कहाँ तक पहुंची, इस पॉइंट तक कि वो फोन आया, देन वहां से फिर गाड़ी उठा के चल दिए, आई एम गोइंग। लेकिन लेट हो गए थे ना, इसीलिए तो कहा था आई एम गोइंग। कुछ नहीं बताया डिटेल में कहाँ जा रहे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतना सा। देन यहाँ जब पहुंचे तो फ्रेंड कहता है आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। यही जो लाइन है ना, देखो, जब आपको समझ में आ जाए कि ये एक मूल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसका वो बिंदु है जहाँ से चीजें शुरू होती हैं, जहाँ से कहानियां शुरू होती है, एक लाइन, सिंगल लाइन, आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग। बाकी तो आप जानते हैं ना, आई क्या है? एक फैमिली से आता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे। देन वॉज क्या है? एक फैमिली से आता है, वॉज, वर, वॉज, वर। याद है वो दो फ्रेंड्स जिससे हमने लिया था, लाइक वो लड़ाई हो गई थी, बदला लेने आए थे, वॉज वर ने मारा था। तो वर वहां से आ जाएगा। इसके अलावा मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, ये स्टेप का मेन
सेंटेंस से, एक सेंटेंस से सब हो जाएगा, एक के साथ है सब सद है, वो वाली बात है। चलिए देखते हैं आगे। सो आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। क्या चेंज करा हमने? वेटिंग इंतजार करना, वेट इंतजार करना, प्लीज वेट कहते हैं ना, इंतजार करिए प्लीज वेट। तो वेटिंग क्या हो गया? इंतजार करना। वॉचिंग क्या हो गया? मूवी देखना, वॉचिंग मूवी, मूवी देखना। सो मैं मूवी देख रहा था। चेंज कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। यहाँ देखेंगे आप, आई वॉज वेटिंग, ठीक है, लेकिन वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। अब ये कैसे हुआ? आपको पता है आई की जगह वी आ सकता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसी फैमिली से हैं। वॉज की जगह वर कैसे आया? आई विल नॉट रिमाइंड अगेन। बिग एंड स्मॉल, याद है? स्मॉल के साथ स्मॉल, बिग के साथ बिग, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। ये क्या है? ये व्यवहार करना सीखना होगा हमें। कितना कि छोटे बड़े का ध्यान रखें, छोटों से प्यार, बड़ों को सम्मान दें। तो इस तरह से हमें यहाँ भी छोटे और बड़े का ख्याल रखना है। वी बड़ा है, हम बहुत सारे हैं, ताकतवर हैं, क्या करेंगे? बड़ा शब्द। वॉज और वर में बड़ा कौन सा है? वॉज 3 लेटर स्मॉल है, वर 4 लेटर बड़ा है, क्या करेंगे? वर लगाएंगे। सो वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। ये बन जाएगा इसका सेंटेंस। आगे आता है ही वॉज डांसिंग, अगेन वॉज आ गया। रिमेंबर, एक ही चीज है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। ही क्या है? अकेला है, वह लड़का अकेला। सो वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दे वर डांसिंग, वे नाच रहे थे। अगेन दे क्या है? वे है, बहुत सारे हैं, तो वर, बड़ा वर्ड, बड़ा शब्द, ठीक है। आगे बढ़े। शी वॉज डांसिंग, अब ये क्या है? स्मॉल है, तो शी के साथ वॉज। ये पूरा खेल कहाँ से हो रहा है? वॉज वर्ड से हो रहा है, ऑफ कोर्स वॉज वर्ड से हो रहा है। मतलब यहाँ जो मूल बात है वो ये है, कल हमने देखा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं वॉज वर्ड को, ठीक है, यूं मान लेते हैं। या हम यूं मान ले कि आज हम स्टेप 5 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप 5, 5वां दिन, 5वीं स्टेप। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? चौथी स्टेप पढ़ रहे थे। हेलो, दोनों में ध्यान देना। आज हम 5वीं स्टेप पढ़ रहे हैं, कल हम चौथी स्टेप पढ़ रहे थे। यही अंतर है। जो आप कर रहे हैं, आई एम गोइंग, इज एम आर, जो कुछ भी है, ठीक है, और जो आप कर रहे थे वॉज वर, इतना सा, यही अंतर है। और याद रहे, फोर्थ फॉर्म बहुत इजी होता है, आईएनजी फॉर्म बहुत इजी होता है, इजीएस्ट तरीका है। कैसे बनता है वो बताया जाएगा। ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि इजी होता है, हवा में बताया जाएगा कि कैसे इजी है, ठीक है। अगला सेंटेंस आता है ही वॉज डांसिंग, वह नाच रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, हेमंत वॉज क्लाइंबिंग, क्लाइंब मैंने चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, क्लाइंब, ठीक है। हेमंत वॉज क्लाइंबिंग। अरे यार, गेम भी खेलते हो कि नहीं आप लोग? होता है ना हिल क्लाइंब, एक गेम होता है हिल क्लाइंब, जिसमें गाड़ी चलती है पहाड़ों पे। तो वो हेमंत वॉज क्लाइंबिंग, हेमंत चढ़ रहा था, ठीक है। इसके अलावा गोविंद वॉज प्लीजिंग, प्लीजिंग मतलब होता है खुश होना, प्लीज, ठीक है। सो गोविंद वॉज प्लीजिंग, गोविंद खुश हो रहा था। यू वर मॉकिंग, मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना। सो यू, आप मजाक उड़ा रहे थे, यू वर मॉकिंग। आप बड़े हैं, मैं आपको, आप अकेले भी हैं तो मैं आपको आप कहता हूँ, यानी कि सम्मान देता हूँ, यानी कि बड़ा मानता हूँ, मतलब आप, यू के साथ वर। क्लियरली हमने पूरा सीख लिया। आज का जो स्टेप था, जो सीक्वेंस था पूरा सेंटेंस का, वो समझ लिया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद भी अगर डाउट बचता है तो प्लीज इस लेक्चर के पूर्ण होते ही, कंप्लीट होते ही, आप तुरंत कम्युनिटी में जाके अपने डाउट, अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप तुरंत वहाँ पूछेंगे। देन 8:30 बजे आप एक्टिव रहेंगे कम्युनिटी में, क्योंकि हम क्या करेंगे? डिस्कशन। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, एवरीवन नोज। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है, सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में प्रैक्टिस। और एक बात कि हम लिमिटेड टाइम आपसे ले रहे हैं, केवल 30 मिनट, 30 मिनट आप निकाल के वहां पे आएंगे तो आपको मजा आने लगेगा। आप और भी टाइम एक्सपेंड करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। सो ये आपको वहाँ करना है। आंसर द क्वेश्चन द कम्युनिटी, आपको ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपली आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे या हिंदी में कैसे कहेंगे। पूरे सपोर्ट के साथ, पूरे मेंटरशिप के साथ आपको बताया जाएगा। कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस हम देखते हैं हमेशा की तरह। सो आई वॉज कनेक्टिंग, मैं जोड़ रहा था। कनेक्ट समझते ना, वो डाटा केबल से कनेक्ट कर दिया, वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया, वही है ये। वी वर कनेक्टिंग, हम जोड़ रहे थे। दे वर कनेक्टिंग, वे जोड़ रहे थे। बाकी आप पढ़ लेंगे।
नोट्स में कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, आपको केवल रीड करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ आपको सीखने की कोशिश करना है। और हाँ, रटने से बेटर ये होगा कि आप प्रयोग करें। जहाँ आपको लगे कि यहाँ सेंटेंस बोल सकते हैं, वहाँ आप अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, डेली आप रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में आप उनको यूज़ करिए। जहाँ आपको लगता है कि एक सेंटेंस बोलना संभव है, जैसे कि आप जब किसी से मिलते हैं तो वहाँ हाउ आर यू बोलना संभव है। कैसे हैं? हाउ आर यू? आता भी है, लेकिन बोलते नहीं है। अब यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि सॉरी टू टच द पर्सनल पॉइंट, हो सकता है आपको लगता है कि यार हम क्यों इंग्लिश को इतना वो करें। बिलीव मी, इंग्लिश को जब आप कंप्लीट सीख जाएंगे, कंप्लीट बोल लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यस, इंग्लिश इज नथिंग, बहुत इजी है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। हमारा जो गर्व है हिंदी भाषा पे, संस्कृत पे, वो रहेगा। वो इसलिए और बोलते हैं ना कि कठोर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसको आधार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को बिना जाने, बिना परखे, बिना प्रयोग करे डायरेक्टली कह दे कि ये बेकार है, ये बेकार है, तो वो सही नहीं है। लेकिन जान के, पूरा पढ़ के, समझ के आप बोलते हैं कि नहीं यार, हमारी भाषा बहुत ही उत्कृष्ट है, ज़्यादा उचित है, और ज़्यादा कारगर होगा किसी को समझाना भी कि क्यों अच्छी है, क्यों बेहतर है। ठीक है? संस्कृत क्यों आसान है, क्यों अच्छी, अच्छा आसान नहीं है, थोड़ी सी कठिन है सीखने में तो, बट क्यों वो सही है? क्योंकि कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें। इंग्लिश के अंदर भी यही कि कम शब्द में ज़्यादा बातें हम करते हैं, लेकिन संस्कृत में और भी कम शब्दों में एक श्लोक में पूरी रामायण, मतलब पूरी बहुत बड़ी बातें हम उसमें सीमित कर सकते हैं एक ही श्लोक के अंदर, क्योंकि वो गायन में होती हैं। ठीक है? सो हमारे वेद, सामवेद वगैरह उसमें लिखे हुए हैं जनरली। आगे हम बात करें, आई वॉज डीपिंग, मैं डुबा रहा था, वी वर डीपिंग, हम डुबा रहे थे, यू वर डीपिंग, आप डुबा रहे थे, शी वॉज डीपिंग, वह डुबा रही थी। ये जो वॉज वर चेंज हो रहा है ना, ये केवल स्मॉल एंड बिग से होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रोहन वॉज डिपिंग, रोहन डुबा रहा था, लेकिन रोहन एंड रानी वर डिपिंग, क्योंकि वो दो हैं, ताकतवर है। एंड दे वर डिपिंग, वे डुबा रहे थे। और सेंटेंस देखें, आई वॉज हाइडिंग, मैं छिपा रहा था। हाइड एंड सीक बिस्किट भी आता है, हाइड एंड सीक, हम जो गेम खेलते हैं ना, वो छिपना और ढूंढना वाला, छिपा छोले जो बोलते हैं हम। सो आई वॉज हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपाना, हाइड एंड सीक, हाइडन है छुपाना, सीक है ढूंढना। हाइड एंड सीक क्या होता है? गेम होता है। सो आई वॉज हाइडिंग, मैं छुपा रहा था या छिपा रहा था। यू वर हाइडिंग, आप छिपा रहे थे। ही वॉज हाइडिंग, वह छिपा रहा था। रानी वॉज हाइडिंग, रानी छिपा रही थी। दे वर हाइडिंग, वे छिपा रहे थे। यही कुछ सेंटेंस है जो आपको समझना है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इसी। सो थैंक यू सो मच इस लेसन के लिए, इस लेसन को पूरी तरह से देखने के लिए, समझने के लिए। और आप यकीन मानिए, इंग्लिश बहुत आसान है, बस इसको विश्वास करते ही आपके लिए आसान हो जाएगी। और हम ये जो कंटेंट इस तरह से बना रहे हैं, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है इसी तरीके से, क्यों? क्योंकि आपको एक बार विश्वास हो जाए। ईज़ी तो ये इतनी है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, इतना आसान हो सकता है क्या? हाँ, बट आपकी तरफ से एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड है, या आप उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ करना है? घर पे करना है, ग्रुप के अंदर करना है। 8:30 शार्प, 8:30 बजे आप रेडी रहेंगे ग्रुप के अंदर, और हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।